नमस्कार, मैं शीतला तिवारी। एक बार फिर चलिए भारतीय रेलवे की बात कर लेते हैं। भारतीय रेलवे जो है एक बार फिर धोखा दे गई। आपको मैं बता दूं कि भारतीय रेलवे हर दीपावली से लेकर छठ पूजा तक जो है ये दावा रहता है कि हम 10,000 से ज़्यादा ट्रेनें चलाएंगे। और पिछले साल भी यही दावा था कि 10,000 से ज़्यादा ट्रेन चलाएंगे, लेकिन आपने देखा था कि पिछले साल लोग बाथरूमों में जो है बैठ बैठ करके उसके बाद यात्रा की थी। जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी दीपावली से लेकर के छठ पूजा होता है, जैसा कि आप जानते हैं कि दीपावली के 5 से 6 दिन बाद जो है छठ पूजा होता है, यानी अमावस को दीपावली होती है, उसके बाद जो है छठ पूजा का पूजन होता है। तो दीपावली के बाद छठ पूजा जो होता है उसके लिए तमाम जो है जो लोग आते हैं, यानी आपके मुंबई से लेकर के, और मुंबई से और उत्तर भारत की ओर जो है बहुत सारी गाड़ियां भी चलती हैं, बहुत सारे लोग चलते हैं। आज जिस बात का हम जिक्र करेंगे, आपको जो बता रहे हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। रेल मंत्री जी ने कहा था कि 12,000 के करीब गाड़ियां चलाएंगे और किसी भी यात्री को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। उन्होंने ये बात कहा था। पिछले साल भी रेल मंत्री ने दावा किया था कि 10,000 गाड़ियां जो है स्पेशल और तमाम मिलाकर के गाड़ियां चलेंगी, किसी को दिक्कत नहीं हुई। तो पिछले साल भी यात्रियों को काफ़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा। और इस समय भी अगर भारतीय रेलवे में, अगर आप रेलवे में अगर कहीं भी अगर जाएंगे तो एक बार अगर देखेंगे तो आप समझ लीजिए कि लोग यह बता रहे हैं कि बाथरूमों में भी जो है बैठने की जगह नहीं है, बाथरूम में भी लोग बैठे हैं। 24 से 36 घंटे लोग जो है मुंबई से लेकर के बिहार तक की यात्रा, अगर हम बात करें, अगर इधर प्रयागराज, अगर यूपी की अगर हम बात करें, तो अगर यहाँ तक की यात्रा जो कर रहे हैं वह जो है बिना पानी पिए, यानी उनको लगता है पानी पीनेंगे तो टॉयलेट मतलब लगेगी। ऐसा लोग बता रहे हैं, पैसेंजर बता रहे हैं, भैया पानी पिए टॉयलेट लगी, इसलिए हम लोग जो है पानी नहीं पी रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, यानी लैट्रिन शौचालय न जाना पड़े, यानी बाथरूम न जाना पड़े, शौचालय न जाना पड़े। इस तरीके जो है लोग किस तरीके से जो है अपने घरों में जो है पहुंच रहे हैं। दोस्तों, बड़े शर्म की बात है कि भारतीय रेलवे जो है आखिर चाहता क्या है। भारतीय रेलवे तो ये दावा करता है कि हम तो जो है सुचारू और अच्छी यात्रा तमाम जो है हम आपको उपलब्ध कराएंगे, ऐसा करेंगे वैसा। तो मंत्री जी ने जब कहा था कि 12,000, यानी रेल मंत्री ने 12,000 ट्रेनें स्पेशल से लेकर के तमाम ट्रेनें हम चला देंगे, तो अब आपको मैं बता दूं, आपको एक खुशखबरी आप सुन लीजिए और जानकारी भी आप सुन लीजिए, आपको जो है गर्व होगा इस पर, या जो भी आप समझिएगा। 12,000 ट्रेन चलाने का दावा में 12 ट्रेन चला दिए। अब 12 ट्रेनों में आप बताइए कि कितने लोग जो है पहुंचेंगे। और सबसे बड़ी बात कि अगर हम पूरे, अगर रोजाना की अगर हम बात करें तो पूरे दुनिया सॉरी देश में जो है हमारे कुल जो है 12 से 14,000 ट्रेन टोटल चलती हैं। जितनी ट्रेनें चल रही हैं वह 12 से 14,000 के बीच में टोटल ट्रेन हैं। तो आप बताइए, जब इतनी ट्रेन चल रही हैं तो क्या इतनी ट्रेन रेल मंत्री जी से चला देंगे? यानी यह भी जो है अपनी साबसी और पीठ थपथपाने के लिए, मीडिया में खबर चलवा करके वाहवाही बटोरने के लिए, झूठ बोलने के लिए यह कहा गया कि 12,000 ट्रेन और चला देंगे। अब वहीं रेलवे के एक विभाग के अधिकारी यह कह रहे हैं कि भैया वो ये नहीं कहा गया था कि 12,000 ट्रेन चला देंगे, वो कहा गया था कि 12,000 ट्रिप चला देंगे। वो ट्रेन जो था ना, वो ट्रिप था, मतलब जो है ट्रिप मतलब उतना जो है फेरा, जैसे 5 फेरा इधर 5 फेरा ऐसे वो जोड़ करके उसको बताया गया था। अब आप समझ लीजिए, कहानी वही है। कहानी वही है कि एक रिश्तेदार के यहाँ पहुँचे तो बोले भैया ऐसा है कि मिठाई पानी ले आओ। अब रिश्तेदार बैठे थे, अब वो सोचे कि भैया मिठाई पानी, मिठाई जो है आया, जो है मिठाई नाम का लड़का, वो पानी दे के चला गया, पानी दे के चला गया। उसके बाद जो है वो सोच रहे हैं रिश्तेदार कि भैया मिठाई आएगी। अब मिठाई आएगी, अब वो बहुत देर बैठे हैं तो सामने वाले कहते हैं भैया पानी पीजिए। रिश्तेदार जी बोलते हैं आपने कहा मिठाई पानी ले आइए। नहीं नहीं, मिठाई तो मेरे नौकर का नाम है, वो तो हमने आप उसका नाम है, हमने कहा था मिठाई पानी ले आइए, आपको पानी मंगाया था। तो हाल वही है कि कुल मिलाकर के 12,000 जो हमने कहा था, वो ट्रेनें नहीं कहा था, 12,000 हमने ट्रिप कहा था कि इतना ट्रिप चला देंगे कि 12,000 अप डाउन करके जो है कि किसी को कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के अब आप यह मान के चलें कि भारतीय रेलवे जो है आपके छठ पूजा पर फिर आपको धोखा दे दिया। आप को यकीन न हो तो आप तस्वीरें जो है देख लीजिए, रेलवे स्टेशनों में जाकर तस्वीरें देख लीजिए, और जनरल डिब्बा की तरफ तो बिल्कुल आंख उठाकर देखिएगा नहीं कि वहाँ की क्या स्थिति है। और उसके बाद अगर देखिएगा तो रिजर्वेशन की क्या स्थिति है उसको भी देख लीजिएगा। और छठ पूजा और दीपावली और छठ पूजा के लिए अगर टिकट की बात है तो वह भी अपने जो भी रिश्तेदार होंगे या उनसे बात करके पूछ लिया, भैया छठ पूजा या टिकट के लिए उत्तर भारतीय के लिए जो है उधर जाना है, बिहार जाना है, यूपी जाना है। कारण यह है कि यूपी और बिहार में सबसे ज़्यादा दीपावली या छठ पूजा, दीपावली के बाद छठ पूजा जो है मनाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा ट्रेनें जो है, जो भीड़ भाड़ वाली ट्रेन है, वह मुंबई, दिल्ली या पुणे, मतलब जहाँ से भी निकलती है कलकत्ता से, वह उत्तर भारतीय बिहार के लिए, यानी यूपी बिहार के लिए जो है आती हैं। क्योंकि यह त्यौहार जो है इस यहाँ जबरदस्त मनाया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में आप ये मान के चलिए कि छठ पूजा और बिहार में
या छठ पूजा अहम माना जाता है। और जो भी काम करने वाले बाहर हैं मजदूर भाई, वह जब आते हैं तो उनको लगता है घर चलेंगे तो दिवाली रहेंगे, उसके बाद छठ पूजा मना करके उसके बाद वापस आएंगे। तो रेलवे ने एक बार फिर जो है बेशर्मी कर दी, लोगों का दिल तोड़ दी। अरे भैया, आपको जब 12,000 ट्रेन नहीं चलाना था तो इसके पहले आप बयान दे देते कि हमने 12,000 ट्रेन नहीं कहा था। जब पेपरों में छप रहा था, टेलीविजन चैनल में दिखाया जा रहा था, सोशल मीडिया वायरल हो रहा था, तो आपकी वाहवाही हो रही थी। उसके बाद जब आपने 12 ट्रेन ला करके रख दिया तो लोगों ने कहा भैया ये तो 12,000 आपने कहा था। आपने कहा नहीं, 12,000 नहीं कहा, 12,000 ट्रेनें नहीं, 12,000 ट्रिप कहा था। अब आप समझ लीजिए कि ये दशा है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के आपको जो है सतर्क रहना है, सुरक्षित रहना है, अपना ख्याल रखना है। भारतीय रेलवे तो पल्ला झाड़ लिया, उसने जो है 12 ट्रेनों दे करके पल्ला झाड़ लिया। अब इस पर आपको यात्रा करनी है, और आपको यात्रा कैसी करनी है। अगर ज़्यादा जरूरी नहीं है तो हम कहते हैं कि घर में आप हैं तो छठ पूजा से 4-6 दिन 10 दिन बाद उसके बाद निकलिए। हम कहते हैं ये ट्रेन अगर ज़्यादा भीड़ है उसमें घुसने की कोशिश न करिए, आप पीछे ट्रेन से आइए। हमने एक वीडियो इसके पहले बनाया था, मैंने आपको बताया था कि यात्रीगण कृपया ध्यान दें, रेलवे की व्यवस्था के बारे में मैंने आपको बताया था। लेकिन आपने उस वीडियो पर ध्यान नहीं दिया और हुआ हादसा वही, जो वहां से जो है बिहार तरफ की ट्रेन मुंबई से बिहार के लिए महाराष्ट्र से आ रही थी। उसके बाद जो है उसमें 2 लोग जो है ट्रेन से नीचे गिर गए, इतनी भीड़ थी वो नीचे गिर गए और उसके बाद जो है उनकी मौत हो गई। अब आखिर बताइए, वो घर जा रहे थे, उनका कौन जिम्मेदार होगा? इसका जिम्मेदार कौन होगा? कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। आपने देखा है कि बड़े बड़े ट्रेन में जो हादसाएं हो जाते हैं, कौन जिम्मेदारी लेता है? सब पल्ला झाड़ लेते हैं। रेल मंत्री जो है आते हैं फोटो खिंचवाने के लिए, बाद में आते हैं, कोई मतलब नहीं है। और हम केवल बीजेपी की बात नहीं कर रहे हैं कि इसी सरकार में, सरकार कोई भी हो, अपने जान माल की सुरक्षा जो है आप खुद करें। लिखा रहता है ना, कृपया अपनी जान माल की सुरक्षा खुद करें, तो आप खुद करें। वो लिखा रहता है कि आपको सुरक्षा के लिए रेलवे बाध्य है, लेकिन मैं ज्यादा खबरें आपको रेलवे और तमाम खबरें दिखाता हूँ कि रेलवे कितनी सुरक्षा करता है। आपकी सुरक्षा करता रहता है, हादसे होते रहते हैं। रेलवे में फिर रेप कैसे हो जाते हैं? जीआरपी और आरपीएफ लगी है, फिर भी रेप हो जा रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप जो है छठ पूजा अपने घर पे अगर हैं, पहुंच गए हैं तो ठीक है, नहीं पहुंचे हैं, अगर भीड़ अगर देख रहे हैं अगर ज्यादा भीड़ है तो आप रिस्क न लें, अपने जान पर न खेलें। आप कोशिश करें कि दूसरी ट्रेन, तीसरी ट्रेन, जो ट्रेन आपको मिले उसमें, जिसमें उपलब्ध हो, जिसमें आराम से आप आ सकें, आप उसमें आएँ। और अगर घर पे हैं, छठ पूजा मना लेते हैं, तो आप इत्मीनान से आराम से जो है उसके बाद 2 दिन 4 दिन 10 दिन घर में रेस्ट करके उसके बाद ही आप जो है महाराष्ट्र या जहां भी निकलना हो वहां निकले। कारण ये है कि अभी जो है आने वाली भीड़ ज़्यादा है। अब छठ पूजा के बाद जो है वो जाने वाली भीड़ महाराष्ट्र तरफ या गुजरात तरफ जो है जाने वाली भीड़ ज़्यादा होगी। तो इसलिए आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। और कुछ आपको कहना होगा तो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज कर सकते हैं, कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।